विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। देवर्षि नारद, ये आपने उचित नहीं किया। महिषी को प्रभु अयप्पा के विषय में अभी बताना उचित नहीं था। क्या होगा यदि वो महिषी का सामना करने के लिए अभी तैयार न हुए? नारायण 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 कृपा से मेरा हर कथन अनुचित को भी उचित कर देता है। इस बात का तो आपको भी ज्ञान है ना देवराज? क्या अर्थ है इस पदचाप का? क्या कोई मेरा पीछा कर रहा है? आप जो भी हैं, कृपा कर मेरे सामने आए। मैंने आपको चिंता में डाल दिया, मुझे क्षमा कीजिए। मैं तो आपके पद चिन्हों पे चल रही थी, क्योंकि आप में मुझे मेरे प्रभु राम की छवि दिखाई दी। वही दिव्यता, वही ओज। देवी, मैं आपका प्रभु श्री राम नहीं, केवल अपनी माता का पुत्र हूँ और उनके उपचार हेतु बाघिन का दूध लेने आया हूँ। भक्त की आंखों में अपने भगवानी बसते हैं। इस भक्त पर एक और कृपा कीजिए। अपने मुख से एक बार मेरा नाम लेकर मुझे कृतार्थ करने की कृपा कीजिए। शबरी, प्रभु, मेरा नाम अपने मुख पर लेकर आपने मुझे धन्य कर दिया। प्रभु, अपनी इस भक्त पर और एक कृपा कीजिए। अपने वास्तविक रूप के दर्शन दीजिए। कृपा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए प्रभु। मुझे ज्ञात है आप ही मेरे प्रभु श्री राम हो। मुझे उसी दिव्य स्वरूप के दर्शन दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। इस प्रकार शबरी, जो प्रभु श्री राम की बहुत बड़ी भक्त थी, उनके दर्शन की इच्छा से प्रभु अयप्पा की परिक्रमा करने लगी। दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। प्रभु, मैंने 18 बार आपकी प्रदक्षिणा पूर्ण की है। अब मुझे दर्शन दीजिए प्रभु। दर्शन दीजिए प्रभु। मैं
श्री राम नहीं, मैं श्री राम नहीं, मैं तो मात्र अयप्पा हूँ। कभी कभी प्रकाश स्वयं अंधेरे को संकेत देकर बुलाता है। मुझे भी इस प्रकाश की दिशा में जाना होगा। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम अयप्पा। प्रभु, आपके ये दिव्य रूप के दर्शन करके मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। एक भक्त अपनी भक्ति से ही महान बनता है। तुम्हारी 18 प्रदक्षिणा 18 प्रवृत्तियों का संदेश देती है। ऐसे भक्त को भला मैं दर्शन कैसे ना देता। प्रभु, भगवान तो भक्त की हर एक इच्छा पूर्ण करते हैं। मेरी भी एक इच्छा है, वो भी पूर्ण कर दीजिए। मुझे मेरे आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन करवा दीजिए। दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। ओम नमः शिवाय। श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम। जय श्री राम। मुझे क्या था कि आप में मुझे मेरे प्रभु श्री राम दिखेंगे। मेरा अनंत सौभाग्य कि आपने दर्शन दिए। अनंत सौभाग्य मेरा। यह आप ही की भक्ति की पराकाष्ठा का परिणाम है जो आपको मुझ में श्री राम दिखे। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि भविष्य में इस स्थान को शबरीमाला के नाम से पुकारा जाएगा, जो इस बात का प्रमाण होगा कि 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब इस स्थान पर मेरा मंदिर स्थापित होगा, उसमें 18 सीढ़ियाँ होगी जो 18 परिक्रमाओं के समान होगी, और यही 18 सीढ़ियाँ मनुष्य के 18 प्रवृत्तियों का प्रतीक भी होगी। जो भक्त अपनी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर पूर्ण निष्ठा भाव और भक्ति से यहाँ पहुँचेगा, केवल उसे ही मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। स्वामी शरणम अयप्पा, स्वामी शरणम
अयप्पा। 18 पर विद्या वो क्या होती है माँ? पुत्र, मैं समझाता हूँ। इन 18 में प्रथम 5 हमारी इंद्रियां हैं, अर्थात नेत्र, कर्ण, नासिका, जिह्वा और त्वचा। फिर 8 राग हैं, तत्व, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य और अहंकार। फिर 3 गुण हैं, सत्व, राजस और तामस। और शेष 2 हैं विद्या और अविद्या। इन्हीं 18 प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाकर कोई भी प्रभु अयप्पा के दर्शन प्राप्त कर सकता है। अच्छा, फिर क्या हुआ माँ? और इस प्रकार शबरी को आशीर्वाद और दर्शन देने के बाद प्रभु अयप्पा को भी ये आभास हो गया था कि उनके अवतार का उद्देश्य अब पूर्ण करने का समय आ चुका है। वो तो दृढ़ता के साथ महिषी की प्रतीक्षा में आगे बढ़ गए। कहाँ है वो जो मेरा काल बनने आया है? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता। जिनके जन्म से ही उनके कंठ में बसकर दिव्य मणि स्वयं अपनी शोभा बढ़ाती है, उनके जैसा तेजस्वी कदाचित ही कोई और होगा। शक्तिशाली हो ना तुम, तो अब मेरी शक्ति का परिचय भी प्राप्त करो। परिचय तो प्राप्त हो रहा है मुझे तुम्हारी दुष्टता का। मेरी मृत्यु महादेव और नारायण के संयोग से उत्पन्न संतान के हाथों से ही संभव हो। मणिकंठा स्वामी अयप्पा तो अनेकों मणियों से भी अधिक तेजस्वी है। एक तुच्छ बालक और इतना दुस्साहस! महिषी का काल बनोगे? हाँ, महिषी का? महिषी ऐसे मूर्खतापूर्ण चमत्कार से भयभीत नहीं होती। अब देखना मैं कैसे माया और अस्त्र से तुम्हारा संहार करूंगी, बालक। धर्म की शक्ति अधर्म की किसी भी माया को नष्ट कर देती है।
नहीं, केवल इसकी माया है ये। इस पर और एक वार करूंगी, उसका सामना नहीं कर सकेगा ये। क्या? तुम्हारी माया मेरी माया का सामना नहीं कर सकेगी। इस मायावी पशु को नहीं रोक सकेंगे तुम्हारे ये बाण। कहा था ना मैंने, कोई उत्तर नहीं है तुम्हारे पास मेरे इस भयंकर अस्त्र का। अपराध हो गया है मुझसे। मुझे स्वयं जाना चाहिए था। अपने पुत्र को भेजकर मैंने उसे संकट में डाल दिया है। पता नहीं उस भयानक मन में क्या बीत रही होगी उसके साथ। असंभव! कदाचित तुम्हें बालक समझने की भूल की है मैंने। अब दिखाती हूँ मैं तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति। इस बार न तुम कुछ कर सकोगे, न तुम्हारे ये बाण, और मेरा ये भयंकर पशु तुम्हें अपने पांव तले रौंद कर रख देगा। शांत हो जाओ। गज, तुम मेरे प्रथम वाहन बनो। मायावी, अब मेरे विकराल रूप का सामना करो तुम। इसकी ही तो प्रतीक्षा थी महिषी। उचित है, तो अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। मेरी गदा को नष्ट कर दिया इसने, किंतु कोई चिंता नहीं, अब महिषी स्वयं तुम्हारा अंत करेगी। अंत
उचित कहा तुमने। नियति ने तुम्हारा अंत निर्धारित किया हुआ। किंतु क्यों? क्या उन्हें कोई क्षति पहुंची? प्रभु अयप्पा की कृपा से महिषी का अंत हो रहा है। मेरे क्रोध की अग्नि तुम्हारे साथ तुम्हारे विकारों को भी नष्ट करेगी महिषी। हरी भी है और हरा भी। जिनके भीतर हरा और हरी दोनों का क्रोध भाव समाया हो, उन पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। अतः हमें प्रभु अयप्पा को शांत करना ही होगा। और यदि इनके क्रोध को शांत करने का शीघ्र ही कोई मार्ग नहीं निकाला गया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। किंतु इन्हें शांत करने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है, प्रभु की स्तुति। प्रणाम देवर्षि। కాంచిన స్వామి పాపం తొలగును అయ్యప్ప నిన్ను ధ్యానింతుము భక్తితో వేడి ఆవుము తండ్రి అయ్యప్ప.
సచ్చిదానందం పరమానందం స్వామి శరణం అయ్యప్ప శబరిగిరీశ శరణం శరణం స్వామి శరణం అయ్యప్ప. हमें असुरी महिषी से मुक्त कराने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। चिंता मत कीजिए देवराज, महिषी का अंत हो चुका है। प्रभु मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका अनेकों धन्यवाद। वो कौन थी माँ? वो ऋषि कन्या लीला थी। ऋषि कन्या इतनी भयंकर राक्षस कैसे बन गई माँ? वो माया से प्रभावित होकर अपने मूल स्वभाव से भटक गई थी और उसने एक ऋषि की तपस्या भंग कर दी। इसीलिए उसे श्राप मिला कि उसका अगला जन्म एक असुरी महिषी के रूप में ही होगा और उसके बाद ही उसे मुक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आपने मुझे मेरे शापित जीवन से, मेरे राक्षसी स्वरूप से मुक्ति दिलाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। किंतु मेरे जीवन का आधार क्या होगा? प्रभु, मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर मेरा जीवन धन्य कर दीजिए। मुझे क्षमा करे देवी। जब तक संसार के कोने कोने से मेरे भक्त मेरे स्थापित मंदिर में मेरी पूजा अर्चना करते रहेंगे, मैं विवाहित जीवन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो प्रभु, मैं प्रतीक्षा करूंगी जिस दिन कोई नया भक्त आपके मंदिर में आपके दर्शन हेतु ना आए और आप मुझसे विवाह कर ले। मुझे विश्वास है ऐसा कभी नहीं होगा, किंतु देवी, मैं आपके समर्पण भाव से प्रभावित होकर आपको वरदान देता हूँ। आज से आपको मलिकपुर थुम्मा कहा जाएगा और मेरे दर्शन के पूर्व सभी भक्त आपके दर्शन करेंगे। जैसे आपको पत्थर से मुक्ति मिली है, वैसे ही जब वो पत्थर यहाँ समर्पित करेंगे, उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। प्रभु, प्रभु, मैं कृतार्थ हुई। प्रणाम प्रभु। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा। प्रभु, हम भी आपको अपनी कृतज्ञता अर्पित करना चाहते हैं। प्रभु, देवी लीला के समान आपने हमें भी मुक्त किया। हाँ प्रभु, उसने स्वयं को तो मेरी दृष्टि से बचा लिया, किंतु आपने उसे उसके कर्मों का फल दिया। इसलिए आज मैं भी ये घोषणा करता हूँ कि जो भी पादुकाएं पहने बिना काले वस्त्रों को धारण कर आपका व्रत करेगा एवं आपके दर्शन के लिए आएगा, मेरी वक्र दृष्टि और 7.5 उस पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा, स्वामी शरणमय्यप्पा,
स्वामी शरणम अय्यप्पा। अब ज्ञात हुआ कि प्रभु अयप्पा के व्रत में काले वस्त्र क्यों पहने जाते हैं। किंतु माँ, बागिन के दूध का क्या हुआ? प्रभु अयप्पा ने देवताओं की सहायता की थी, इसीलिए अभी देवता भी प्रभु अयप्पा की विशेष सेवा करने के इच्छुक थे। कैसे माँ? जिस कार्य के लिए मैं वन में आया था, अब मुझे वो संपन्न करना है। प्रभु, आपको क्या कार्य सुप्रत किया गया है इसका तो हमें ज्ञात है ही, किंतु आपको ये भी ज्ञात होगा कि ये सर्वस्त्र षड्यंत्र मंत्री का था। प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, अब हमें भी आपकी सेवा करने का अवसर दीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इस षड्यंत्र को रचने वाले को आपकी दिव्यता का अनुमान होना चाहिए, आवश्यक है। क्षमा करें महाराज, परंतु देर बहुत हो चुकी है। अब राजकुमार मणिकंठा की प्रतीक्षा त्याग देनी चाहिए। उनका लौट कर आना असंभव है। महामंत्री! महाराज, ये कार्य ही इतना असंभव था। बाघ जैसे वन्य पशु को नियंत्रित करना असंभव है महाराज। ये बाघ यहां कैसे पहुंच गए? पुत्र, भ्राता, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, हरिहरा स्वरूपा स्वामी अय्यप्पा, आराध्या आराध्या स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा, शरणं शरणं स्वामी अय्यप्पा, ओंकार ओंकार स्वामी अय्यप्पा, नमामि नमामि स्वामी अय्यप्पा। मेरा पुत्र असंभव को संभव बनाकर लौट आया। कितना अद्भुत और दिव्य दृष्टि है ये। अद्भुत, सर्वथा अद्भुत है प्रभु अयप्पा की लीला। भक्ति का भाव किसी को भी अछूता नहीं छोड़ता। प्रभु अयप्पा की भक्ति से तुम भी अछूते नहीं रहे गणेश। जैसे उस दिन राजा राजशेखर और उनके परिवार के लिए ही नहीं, किंतु उस महान दिव्य घटना से पांडुलम में एक दिव्य अलौकिक प्रकाश छा गया था।
हम तो भूल ही गए थे कि आप मात्र हमारे पुत्र नहीं, जगत के रखवाले और पालनहारे भी हैं। उन्हें अपनी दिव्यता का परिचय देने के लिए अनेकों धन्यवाद प्रभु। साधारण नहीं, असाधारण है ये। क्षमा प्रभु, क्षमा। क्षमा प्रभु, क्षमा प्रभु, प्रभु क्षमा। क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए प्रभु। हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। अपराध? कैसा अपराध? महारानी भी अश्रु बहा रही है, अर्थात एक मां की ममता इतनी दूषित और कलंकित हो सकती है? विश्वास नहीं होता। प्रभु, क्षमा प्रभु, हम आपके दोषी हैं, हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। आज स्वयं अपनी दृष्टि में दोषी हो गई हूँ मैं। माँ की ममता की लाज को लंघित किया है मैंने। अपराधनी हूँ मैं, अपराधनी। प्रभु हरिहरा की भक्त होकर भी मैं सत्य को नहीं देख पाई। मुझे दंडित करो पुत्र, मुझे दंडित करो। माँ तो एक घने पेड़ के समान होती है, उसी की छाया में पुत्र पलता है और बढ़ता है। मैं भी तो आपकी आंचल के छांव में पला बढ़ा हूँ माँ। मैं जानता हूँ कि मैं आपसे कितना भी दूर चला जाऊं, परंतु आपकी ममता की छाव सदैव मेरे निकट आ जाएगी। इसलिए मैं तो केवल आपसे आशीष की याचना कर सकता हूँ। मैंने तुमसे अपने आंचल की छांव को समेटकर बहुत बड़ा अपराध किया है पुत्र। ये जानकर भी तुम्हारे मन में मेरे प्रति इतना सम्मान। तुम धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। नहीं माँ, धन्य तो आप हैं जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया। यदि आप मुझे जंगल में नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? माँ, यदि आप मुझे जंगल नहीं भेजती तो मेरे जीवन का प्रयोजन सिद्ध कैसे होता? मैं इस संसार को महाअसुरी महिषी से मुक्त कैसे कराता? अर्थात वो वन से जो भयंकर स्वर आ रही थी, वो मेरे पुत्र के द्वारा महिषी को पराजित करने का स्वर था।
इस राज्य को ही नहीं अपितु समस्त जगत को जिसने दुष्ट आसुरी शक्ति से मुक्त कराया, उससे अधिक मेरा उत्तराधिकारी बनने की योग्य भला और कौन हो सकता है? मुझे तुम पे कभी संदेह नहीं था पुत्र कि तुम में एक योग्य राजा के समस्त गुण हैं। किंतु आपने जो समझा वो उचित है माँ, परंतु मुझे राजा बनने की कोई इच्छा नहीं है। समय आने पर अनुज राजराजन ही यहाँ के सिंहासन पर विराजमान होंगे। नहीं भैया, आप ज्येष्ठ हैं। जिस समय पर राज्य का कारभार संभालना आपका ही दायित्व है। हाँ पुत्र, तुम्हारा राजपद का तिरस्कार करना मेरे लिए सबसे बड़ा दंड होगा। नहीं माँ, ये आपका दंड नहीं, आपका सौभाग्य होगा। आपके ज्येष्ठ पुत्र के जन्म का प्रयोजन राजा बनना नहीं, अपितु संसार का कल्याण करना था और रहेगा। इसीलिए राजपद के योग्य मेरा अनुज राजराजन है। तुम्हारी माँ से भूल अवश्य हुई है पुत्र, किंतु मेरी ममता तुम्हें मुझसे दूर नहीं देखना चाहती। इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र, मत दो मुझे। माँ, इतना बड़ा दुख मत दो पुत्र। नहीं माँ, आपको दुख पहुंचाने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु नियति की गति को तो मुझे स्वीकार करना होगा। अब तक जो हुआ प्रभु ब्रह्मदेव द्वारा आसुरी महिषी को दिए वरदान के अनुसार हुआ। हरिहरा के अंश से उसका अंत हो, ये वरदान मांगते समय उसने ये भी मांगा था कि हरिहरा के उस अंश को पृथ्वी पर राज परिवार में 12 वर्ष बिताने होंगे, और वो समय अब पूर्ण हो चुका है। महिषी का संकट भी दूर हो गया और मेरे अवतार का उद्देश्य भी पूर्ण हुआ। इसलिए मैं अब विवश हूँ माँ, अब मुझे जाना ही होगा। स्वाहा